आज हम लोग नंबर की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जैसे समृद्ध, जिसको अंग्रेजी में क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्रम विधि में आता है, इसको अंग्रेजी में कम्यूटेटिव बोलते हैं, और साहचर्यता, इसको एसोसिएटिव बोलते हैं, विधिरता, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं। ठीक है, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में इसलिए पता रहना चाहिए कि आगे जब जाओगे 10th क्लास के बाद तो कुछ लोग इंग्लिश मीडियम में जाएंगे, और जैसे ही ग्रेजुएशन में जाओगे तो मैक्सिमम चीज़ें इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए ये ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब ये क्या क्या होता है सभी लोग ध्यान से देख लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो भी पूछ लेंगे। समृद्ध, अब समृद्ध किसी चेक करना है, मान लो प्राकृतिक संख्या में चेक करना है। ठीक है, कोई भी दो नंबर लेंगे, दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो वापस प्राकृतिक संख्या ही आना चाहिए। जैसे मान लो एक प्राकृतिक संख्या 2 लिए, एक 3 लिए, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। क्या 5 एक प्राकृतिक संख्या है? यानी कि जोड़ के केस में ये समृद्ध होगा। अब घटाव के केस में देख लेंगे, मान लो एक संख्या ले लिए 5, दूसरा की संख्या ले लिए 7, 5 और 7 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं? 5 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा? माइनस तो प्राकृतिक संख्या है नहीं, तो यानी घटाव के केस में प्राकृतिक संख्या में ये समृद्ध। ठीक है, इसी तरीके से गुणा में चेक करेंगे तो गुणा में मान लो एक संख्या ले लिए 2, एक संख्या ले लिए 5, 2 और 5 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं? 2 5 10। क्या 10 प्राकृतिक संख्या है? है, यानी कि इसमें भी समृद्ध हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें नहीं हुआ। अब क्या देख लो, इसमें क्या होता है कि कोई भी दो संख्या लेंगे, एक को पहले लिखेंगे, दूसरे को बाद में, प्लस गुणा भागा कुछ भी करेंगे, और फिर दूसरा की बार जब करेंगे तो उलट कर लिखेंगे। जैसे कि मान लो कोई एक संख्या a है और एक संख्या b है, a को b में जोड़ेंगे तो उतना ही आना चाहिए जितना b को a में जोड़ने का आना चाहिए। जैसे कि मान लो एक संख्या ले लिए 7, ठीक है, एक संख्या ले लिए 2, 7 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9। अब इसको अब पलट देंगे, 2 + 7, जो बाद में लिखा है उसको पहले लिखेंगे, जो पहले लिखा है उसको बाद में लिखेंगे। 2 + 7 कितना होगा? 9। तो जब दोनों सेम आएगा तो ये क्रम विनिमयता जोड़ में फॉलो करेगा। ठीक है, अब जब अलग अलग आएगा तो नहीं आएगा। अब भागा के केस में जैसे ही देखोगे 10 भागा 5 कितना हुआ? 2। अब 5 भागा 10 जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 भागा 10 1/2 होगा। दोनों अलग अलग हुआ, यानी कि भागा में ये समृद्ध नहीं हुआ प्राकृतिक संख्या के लिए। अब साहचर्यता देख लो, इसको एसोसिएटिव बोलते हैं। इसमें 3 नंबर लेंगे, ठीक है, A B C, मान लो 3 को नंबर है, पहले 2 को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद तीसरा को जोड़ेंगे। इसमें ये उतना ही आना चाहिए जितना पहले वाले को छोड़ दो, लास्ट दोनों को जोड़ो, जितना आएगा उसमें पहले वाले को जोड़ दो। जैसे 2 + 3 + 5, 2 और 3 कितना हुआ? 5 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 10। अब मान लो 2 का ऐसे ही छोड़ देंगे, सबसे पहले 3 + 5 लिखेंगे, 3 + 5 कितना हुआ? 8। 2 + 8 कितना हुआ? 10। दोनों सेम है, यानी कि साहचर्यता का नियम इसमें लागू होगा। अब इसमें देखो, गुणा में भी वही चीज कर सकते हैं, जैसे 2 × 3 × 5, तो 2 को 3 से पहले गुणा करेंगे, फिर 5 से करेंगे, 2 को 3 से करेंगे तो 2 3 कितना हुआ? 6 में 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 30। अब 2 को एज इट इज रहने दो, 3 को 5 से कर दो, 3 को 5 से गुणा करेंगे कितना होगा? 15। 2 में 15 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 30। दोनों सेम आया, यानी कि साहचर्यता का नियम इसमें लागू होगा। अब विविधता का नियम क्या है? इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं।
इसमें गुणा को प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या प्लस को गुणा के ऊपर, जैसे कोई भी तीन संख्या लेंगे, 2 को गुणा करना है 3 + 5 में, तो इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि 5 3 को जोड़ो फिर 2 से गुणा कर दो। 5 3 कितना हुआ? 8 में 2 से गुणा करेंगे कितना हुआ? एक तरीका है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करके कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, ठीक है। इसको 2 के साथ 3 के साथ बांटेंगे तो 2 × 3, 2 के 5 के साथ बांटेंगे तो 2 × 5, 2 × 3 कितना हुआ? 6, 2 5 10, 6 + 10 16, ठीक है। और किसी को इसमें कोई समस्या आप पूछ सकते हो। समझ में आ गया? बोलो समझ में आया नहीं? ठीक है।